नमस्कार। मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात अभिनेत्री कृष्णा सरीन की। कृष्णा सरीन यानी 50 और 60 के दशक की स्टार बीना राय, जिन्होंने अपने 18 साल के करियर में भले ही सिर्फ 28 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के जहन में उतनी ही ताज़ा हैं। साल 1951 की फिल्म काली घटा से डेब्यू करने वाली बीना राय ने साल 1968 की फिल्म अपना घर अपनी कहानी के बाद फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और फिर करीब 4 दशकों तक उन्होंने मीडिया और अपने प्रशंसकों की नज़रों से खुद को छिपाए रखा। साप्ताहिक सहारा समय के अपने कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए मैं बीना जी का इंटरव्यू करना चाहता था। हालांकि चंद्रशेखर जी से और बीना जी की ही बिल्डिंग में रहने वाली अभिनेत्री जाहिदा जी से मुझे पता चल चुका था कि बीना जी अब बाहरी लोगों से और ख़ासतौर से मीडिया से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने कोशिशें जारी रखी। बीना जी से मेरी 2 बार फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने बेहद शालीनता और सम्मान के साथ बात की, लेकिन दोनों ही बार विनम्रता के साथ इंटरव्यू के लिए इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हालात बदल गए। दरअसल दिसंबर 2005 में सहारा वन पर बीना जी के बेटे प्रेम किशन की कंपनी सिनेस्टार्स के धारावाहिक कोहिनूर का प्रसारण शुरू हुआ था। इस धारावाहिक में मैं म्यूजियम क्यूरेटर रंजन श्रीवास्तव नाम का बेहद अहम किरदार कर रहा था। इसी सिलसिले में प्रेम किशन जी से मेरा परिचय हुआ और फिर कांजुरमार्ग स्थित सिनेस्टार्स के स्टूडियो में शूटिंग के दौरान उनसे मिलना जुलना भी होने लगा। प्रेम किशन जी को हम राजश्री प्रोडक्शंस की सुपरहिट फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई के हीरो के रूप में जानते हैं। आगे चलकर सिनेस्टार्स के साथ मेरा एक बार फिर से रिश्ता जुड़ा जब साल 2008-2009 में कलर्स पर प्रसारित हो रहे सिनेस्टार्स के धारावाहिक जाने क्या बात हुई कि मुझे डायलॉग्स लिखने का मौका मिला। कोहिनूर की शूटिंग के दौरान मैंने प्रेम किशन जी के सामने बीना जी का इंटरव्यू करने की इच्छा जाहिर की तो वो मेरी मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले तमाम सवालों के जवाब और जानकारियां खुद ही दे दी और साथ ही बीना जी की सभी फिल्मों के नाम और उनकी कुछ तस्वीरें उपलब्ध कराते हुए मेरे काम को और भी आसान कर दिया। अब इंतज़ार था बीना जी से मुलाकात का ताकि इंटरव्यू पर प्रामाणिकता की मुहर लग सके और वो मौका बिना किसी कोशिश के अचानक ही खुद ब खुद आ गया। 20 नवंबर 2005 को सिंटा की एजीएम में बीना जी मंच पर बैठी नजर आईं। वो दशकों बाद सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच आई थी। मौका पाते ही मैं बीना जी से मिला। चूंकि वो कोहिनूर में मुझे देख चुकी थी, इसलिए तुरंत ही मुझे पहचान गई। 5-7 मिनट की औपचारिक बातचीत ही इंटरव्यू पर प्रामाणिकता की मुहर लगाने के लिए काफ़ी थी। बीना जी का जन्म 13 जुलाई 1932 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता एक रेलवे अधिकारी थे। घर में सभी को फिल्में देखने का शौक था और बीना जी की पसंदीदा हीरोइन खुर्शीद थी। उस दौर के मशहूर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता किशोर साहू ने साल 1950 में अपनी आने वाली फिल्म काली घटा के लिए नई लड़कियों की तलाश में अखबारों में विज्ञापन छपवाए। बीना राय उस वक्त 12वीं में पढ़ रही थी। वो अपने भाई के साथ मुंबई आकर किशोर साहू से मिली। उनका ऑडिशन हुआ और उन्हें फिल्म के मेन रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। फिल्म काली घटा साल 1951 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में किशोर साहू ने बीना जी को उनके नाम कृष्णा सरीन की जगह बीना राय के स्क्रीन नेम के साथ इंट्रोड्यूस किया था। काली घटा के बाद बीना राय की साल 1953 में रिलीज हुई फिल्म अनारकली सुपरहिट रही। उसी साल रिलीज हुई फिल्म औरत में बीना राय के हीरो प्रेमनाथ थे। फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान बीना राय और प्रेमनाथ में मोहब्बत हुई और फिल्म के रिलीज से पहले ही साल 1952 में उन दोनों ने शादी कर ली। बीना राय ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। उस जमाने में भी शादीशुदा हीरोइन के करियर को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जाती थी, लेकिन बीना जी के मामले में ये तमाम आशंकाएं निराधार साबित हुई।
सही मायनों में उनके करियर ने गति शादी के बाद ही पकड़ी। बीना जी द्वारा अभिनीत 28 फिल्मों में इंसानियत, मरीन ड्राइव, दुर्गेश नंदिनी, घूंघट, वल्लाह क्या बात है, ताजमहल और दादी माँ जैसी सुपरहिट फिल्में भी शामिल हैं। साल 1960 की फिल्म घूंघट के लिए बीना राय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शादी के बाद बीना जी और प्रेमनाथ ने मिलकर PN फिल्म्स की स्थापना की और 1950 के दशक में इस बैनर में शगुफा, गोलकुंडा का कैदी और समंदर जैसी कुछ फिल्में भी बनाई। पति पत्नी की इस जोड़ी ने इन फिल्मों में अभिनय भी किया। घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ फिल्मों में भी काम करते रहने के पीछे शायद आर्थिक मजबूरियां रही होंगी। इसलिए साल 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल की जबरदस्त कामयाबी से प्रेमनाथ का लड़खड़ाता करियर संभला तो पति के स्टार बनते ही बीना जी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। बीना जी के करियर की आखिरी फिल्म साल 1968 की अपना घर अपनी कहानी थी। पहले इस फिल्म का टाइटल प्यास रखा गया था। इस फिल्म का म्यूजिक भी प्यास के नाम से ही रिलीज हुआ था, लेकिन प्रदर्शन के समय इस नाम को बदलकर अपना घर अपनी कहानी कर दिया गया। बीना जी के बड़े बेटे प्रेम किशन कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद मम्मी मीडिया और बाहरी लोगों से मिलने से कतराती रही। साल 1992 में पापा गुजरे तो उसके बाद मम्मी ने खुद को घर की चार दीवारी में बंद कर लिया। बीना जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस मुंबई के मालाबार हिल पर अपने छोटे बेटे मोंटी यानी कैलाश नाथ मल्होत्रा के साथ रहकर गुजारे। बीना राय का निधन 6 दिसंबर 2009 को 77 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी 1950 और 60 के दशक की बेहद खूबसूरत स्टार बीना राय की। बीना जी के ब्लॉग बीते हुए दिन के डिटेल्ड इंटरव्यू का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और शख्सियत, किसी और भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।